पैदा करना कितना कठिन हो रहा है। अच्छा, पराल दाना इतना महंगा हो रहा है कि आज काश्तकार की हालत खराब हो गई है। इसको रेट क्या मिल रहा है? 28-32। और सारा सैर सपाटे कहाँ हो रहे हैं? इन भ्रष्टाचारों में हो रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय इनका उपचार माननीय उच्च न्यायालय से करवाऊंगा, जो उपभोक्ताओं के साथ उनका गला काट के उनका शोषण करने का काम कर रहे हैं। ऐसे दुग्ध संघ के खिलाफ मैं भयंकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। जय हिंद। हल्द्वानी में सामाजिक कार्यकर्ता भुवन पोखरिया ने लालकुआं दुग्ध संघ पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। भुवन पोखरिया ने लालकुआं दुग्ध संघ पर वित्तीय अनियमितता, उपभोक्ताओं के शोषण का आरोप, भर्तियों में भ्रष्टाचार, सामान की खरीद फरोख्त में भ्रष्टाचार व अन्य कई प्रकार के घोटालों के आरोप लगाए हैं। भुवन पोखरिया का कहना है कि उन्होंने स्वयं साक्ष्य जुटाकर सीएम पुष्कर सिंह धामी को 23 अगस्त को देहरादून में जाकर दुग्ध संघ में हो रहे भ्रष्टाचार के आरोपों से अवगत कराया। साथ ही उन्होंने कहा कि दुग्ध संघ किस प्रकार दुग्ध उत्पादकों का शोषण कर रहा है। दुग्ध संघ के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए। भुवन पोखरिया ने कहा कि सीएम धामी ने कुमाऊं कमिश्नर को 9 बिंदुओं पर जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं तथा जांच रिपोर्ट से अवगत कराने के लिए भी कहा है। एक ही जीएसटी नंबर पर 2-3 कंपनियों को चलाने का आरोप लगाया गया है। बगैर टेंडर के कंबल, बर्तन, फर्नीचर आदि खरीदने का भी आरोप है और कई कंपनियों को अग्रिम भुगतान करने, निविदाओं में भी गंभीर अनियमितताओं के आरोप हैं। वहीं नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा ने कहा कि उनके और नैनीताल दुग्ध संघ के ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वह पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। उन्होंने इस संबंध में बोर्ड बैठक आहूत की, जिसमें सभी वरिष्ठ अधिकारियों और बोर्ड मेंबरों से बातचीत करने के बाद वैधानिक कार्यवाही और मुकदमा दर्ज करने का निर्णय लिया गया है। वह इस मामले में हाई कोर्ट जाने और जरूरत पड़ने पर आरोप लगाने वाले व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करेंगे। मुकेश बोरा ने कहा कि जल्द ही नैनीताल दुग्ध संघ के चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में उनकी व्यक्तिगत छवि को भी भुवन पोखरिया द्वारा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ऐसे में वह पुलिस में एफआईआर भी करेंगे। उन्होंने बताया कि नैनीताल दुग्ध संघ पूरे उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादकों और किसानों के हित में काम कर रही है, जिस पर बेबुनियाद आरोप लगाकर उसे बदनाम किया जा रहा है। आपने लगाए हैं डेयरी पर? देखिए, आज जो प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य ये है, सम्मानित पत्रकार बंधुओं, कि जो दुग्ध संघ लालकुआं है उसमें बहुत भयंकर भ्रष्टाचार सामने आया है। भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितताओं का भ्रष्टाचार, उपभोक्ताओं के शोषण का भ्रष्टाचार, भर्तियों का जो भर्तियां इन्होंने की हैं उसका भ्रष्टाचार, खरीद फरोख्त जो इन्होंने की है उसका भ्रष्टाचार, एजीएम जो होती हैं उसमें जो भ्रष्टाचार, तो तमाम सारे भ्रष्टाचार 9 बिंदुओं पर मेरे द्वारा तैयार किए गए थे। और ये ऐसा नहीं है कि खाली मुँह से किए गए हैं, इसके लिए मैंने साक्ष्य भी जुटाए और साक्ष्य जुटाने के बाद मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से 23 तारीख को मिला देहरादून में और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि किस तरीके से दुग्ध उत्पादकों का, हम उपभोक्ताओं का गला काटा जा रहा है दुग्ध संघ के द्वारा, इन भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा, जो अपने ऐशो आराम और अपने घरों को भर रहे हैं और गला काट रहे हैं उपभोक्ता का। ये मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा तो मुख्यमंत्री जी ने हाथों हाथ उसी समय 23 तारीख को आयुक्त कुमाऊं मंडल, कमिश्नर साहब कुमाऊं मंडल को आदेश किया है कि शीघ्र इस भ्रष्टाचार की जो 9 बिंदुओं पर ये उपलब्ध कराया गया है साक्ष्य अभिलेखों के साथ, कमिश्नर साहब को आदेश किया गया है कि शीघ्र इस पर आप कार्रवाई करें, जांच करें और इसे अवगत कराएं। ये कहा गया है। जो 9 बिंदु हैं वो 9 बिंदुओं में जैसे जीएसटी है, जीएसटी का एक जीएसटी नंबर 2-2, 3-3 कंपनियों में चल रहा है, ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। उसके बाद एजीएम होती है 2022 में, उसमें तमाम सारा बगैर टेंडर के कंबल की खरीद है, बर्तन की खरीद है, तमाम सारी फर्नीचर्स की खरीद है, तमाम सारी खरीदें हैं, तो वो सब बिना जीएसटी के बगैर टेंडर के हुआ है, उसमें भ्रष्टाचार है। उसके बाद कैलाश द्वार एक कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई जाती है, उस कैलाश द्वार कंस्ट्रक्शन कंपनी में जो है न उसमें निविदाओं की कोई शर्तों का पालन होता है, न निविदा के टेंडर होता है और 5 लाख रुपए का भुगतान अग्रिम रूप से कर दिया जाता है, जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। और उसके बाद लालकुआं दुग्ध संघ के अध्यक्ष जी के द्वारा अपने मौलिक प्रचार प्रसार में, अपने स्वयं की राजनीति को चमकाने में और सरकारी धन का जो भयंकर दुरुपयोग किया गया है, सरकारी पूंजी का दुरुपयोग किया गया है, ये भी भयंकर भ्रष्टाचार की श्रेणी में है। और सबसे बड़ी बात, बाहरी प्रदेशों से जो दूध आ रहा है, ये तो मानव जीवन के साथ, उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं। जो बाहर से दूध आ रहा है, उस दूध में भयंकर मिलावट हो रही है। आपने देखा होगा कई जगह, अभी समाचार पत्रों में भी आया था कि पनीर में मिलावट, घी में मिलावट, दूध में मिलावट कैसे हो रही है भाई?
जब आप एजेंसी हैं, अथॉरिटी हैं आप, तो कौन कर रहा है मिलावट? यानी कि आपके अधिकारी मिलीभगत से जो है मिलावट कर रहे हैं और मानव जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? देखिए, मांग ये कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री ने कमिश्नर साहब को आदेश किया है कि इसकी शीघ्र जांच करो। ये उपभोक्ताओं से जुड़ा हुआ मामला है, गांव की मातृ शक्ति महिलाओं से जुड़ा मामला है। माताओं से पूछिए ना, दूध कैसे पैदा होता है, कैसे गांव में हम लोग दूध इस महंगाई पैदा कर रहे हैं, कितना महंगा भूसा है, चीला, पराल, चारा कुट्टी, दाना सब महंगा है, और उसके बाद उपभोक्ताओं का गला काटा जा रहा है। तो अभी मुझे माननीय कमिश्नर साहब से मिलना है, उनसे ये कहना है मुझे कि इसमें क्या कार्रवाई हो रही है, और उसके बाद अगर कार्रवाई नहीं होती है तो इसका जो सीधा फंडा रहेगा, माननीय उच्च न्यायालय, इनका उपचार माननीय उच्च न्यायालय से करवाऊंगा, जो उपभोक्ताओं के साथ उनका गला काट के उनका शोषण करने का काम कर रहे हैं। ऐसे दुग्ध संघ के खिलाफ मैं भयंकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। जय हिंद। मीडिया के माध्यम से और एक आज समाचार पत्र में देखा कि एक कोई भुवन पोखरिया करके व्यक्ति है जो ये कह रहा है कि आंचल के ब्रांड में डालडा की मिलावट है, और आप सब मीडिया कर्मियों को और पत्रकारों को पता है कि आंचल में कोई मिलावट नहीं पाई गई। वो अन्य ब्रांड जो प्राइवेट ब्रांड है उसके दूध में छापेमारी में सैंपल फेल हुए थे, वो आपके संज्ञान में है। लेकिन उसने जो दुग्ध संघ को बदनाम करने में किसी साजिश के तहत, क्योंकि मैं कह सकता हूँ कि एक फेडरेशन का अधिकारी जिसके खिलाफ विजिलेंस जांच में जो दोषी पाया गया है, वो अपने को बचने के लिए, क्योंकि पिछली एजीएम में भी उस पर रिकवरी के लिए प्रस्ताव हुआ है, तो उस जांच को भटकाने के लिए एक षड्यंत्र के तहत वो और एक हमारी महिला डेयरी परियोजना की अधिकारी है, उसके लिए मैं शीघ्र ही माननीय मंत्री जी और सरकार में विषय करके उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई करने जा रहा हूँ। और उनके पति सहित एक 5-10 लोगों का रैकेट है, उसमें 1-2 व्यक्ति हल्दू चौड़ के और 1-2 व्यक्ति बिंदु खत्ता के हैं, और उनके षड्यंत्र के कारण से आंचल संस्था और जो प्रदेश की सबसे बड़ी संस्था है उसको बदनाम किसी कीमत में नहीं होने दिया जाएगा। उसमें आज हमने प्रबंधक कमेटी की बैठक बुलाई है, और उसके बैठक के बाद हम हाईकोर्ट से जहां मानहानि का दावा उस पर करेंगे, क्योंकि आंचल ब्रांड को बहुत बड़ी क्षति पहुंचाने का प्रयास उसने प्राइवेट ब्रांडों के साथ, और जो कुछ अधिकारी और कर्मचारी अपने आरोपों को छुपाने के लिए इस तरह के षड्यंत्र करके उनसे मिल करके बहुत बड़ी साजिश हुई है, और उस साजिश का भंडाफोड़ करने के लिए हम हाईकोर्ट में और मैं पुलिस प्रशासन में भी बोर्ड के माध्यम से एफआईआर कराने जा रहा हूं, और साथ ही शीघ्र ही माननीय मंत्री सौरभ बहुगुणा जी के संज्ञान में ला करके और माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी के संज्ञान में ला करके इसमें उच्च स्तरीय जांच की मांग भी करेंगे। और मैं ये कह सकता हूं कि जो व्यक्ति डायरेक्टर लेवल से पत्र जाने के बाद कमिश्नर कार्यालय में वो पत्र को नहीं पहुंचने देता, जिसमें कुमाऊं कमिश्नर को डायरेक्टर डेयरी ने लिखा है कि इस व्यक्ति की विजिलेंस जांच होनी चाहिए, इसकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। आखिर जो 1500-1800 रुपये में दुग्ध संघ में आज से 20 साल पहले लगा, और आज वो 1.5 लाख की सैलरी पे कितने लोगों का हक मारने के बाद, प्रमोशन पाने के बाद, दुग्ध संघ में इतने घोटाले करने के बाद भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि कहीं न कहीं वो ऐसे षड्यंत्र करते आते हैं और जिस कारण से वो बच रहे हैं। लेकिन इसको नामजद रिपोर्ट अभी बोर्ड के बाद हम 3-4 लोगों की करने जा रहे हैं, वो कल तक या परसों तक आपको, क्योंकि मैं उसमें डायरेक्टर डेयरी और रजिस्ट्रार से भी परमिशन लूंगा, और माननीय मंत्री जी से चर्चा करने के बाद, क्योंकि मैंने 6 तारीख का समय माननीय मंत्री जी से लिया है, उनके संज्ञान में पूरा प्रकरण लाके 7 या 8 तारीख में हम नामजद एफआईआर भी कराएंगे। और आवश्यकता पड़ी तो आज हमने बोर्ड में उस अधिकारी के खिलाफ विजिलेंस जांच, उसकी नियुक्ति से लेकर के सब में जांच की भी मांग भी कर रहे हैं, और उस नियुक्ति के खिलाफ में हाईकोर्ट भी दुग्ध संघ अध्यक्ष के नाते और फेडरेशन का अधिकारी होने के नाते उसकी जांच के लिए भी फेडरेशन और दुग्ध संघ स्तर से हम कार्रवाई करेंगे। क्या चुनाव से पहले षड्यंत्र रचा जा रहा है? देखिए, इस चीज़ को मेरे से ज़्यादा आप जानते हैं, जो इन 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आशीर्वाद से, क्योंकि कल उन्होंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी का नेता है, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते दुग्ध संघ नैनीताल का अध्यक्ष बना हूँ, और फेडरेशन में सरकार ने मुझे प्रशासक बनाया है, तो मेरा दायित्व बनता है कि सरकार की रीति नीति को मैं आम उत्पादक तक पहुंचाऊं और जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार के माध्यम से स्वीकृत कराकर उनको धरातल पर उतारने का मैं प्रयास कर रहा हूं। और ये पहली बार हुआ होगा कि जब 9 से लेकर के 12 रुपये का रेट पिछले 74 साल के इतिहास में हमने 1 साल में बढ़ाया, नहीं तो आप सबके संज्ञान में 1 रुपया, अधिकतम 2 रुपये से ज़्यादा रेट नहीं बढ़ता था। हमारा जो सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक को फायदा पहुंचाने का जो 12 रुपये तक हमने रेट बढ़ाए, उससे लोगों में बौखलाहट है, क्योंकि पहले वो दुग्ध संघ के जो प्रॉफिट को या फेडरेशन के प्रॉफिट को बंदर बांट करके घोटालों के माध्यम से उसमें गबन इत्यादि करे हैं, उनकी विजिलेंस जांच करें, लेकिन हमने उस पर पूरा नियंत्रण रखा है। हमने सरकारी अधिकारियों को जीएम बना करके दुग्ध संघ को लाभ पहुंचाने का प्रयास करा है। जो 94 लाख रुपए हमने 2018 में
दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन बांटा था उसमें निरंतर वृद्धि करी है। और मैं आपको कह सकता हूं कि आज की बोर्ड बैठक में हमने 1,35,00,000 रुपए दुग्ध उत्पादक को हम दुग्ध मूल्य के अंतर के रूप में स्वीकृत कर रहे हैं, क्योंकि आगे कभी भी आचार संहिता न लग जाए उस दृष्टिकोण से हमने 1,20,00,000 रुपए कर्मचारियों का बोनस जो दिवाली में मिलता है वो आज स्वीकृत करा है। साथ ही हमने जो कामगारों को हम 15,000 रुपये बोनस देते थे उसको हमने 18,000 करा है। जो महिला डेयरी के कर्मचारियों को हम 12,000 रुपये दुग्ध संघ के लाभ में से बोनस देते थे उसको 14,000 करा है। और जो सुरक्षा गार्ड हैं उनको हम 11,000 प्रोत्साहन देते थे उसको हमने 13,000 रुपये करा है। निश्चित रूप से जहाँ हमने उत्पादकों का ध्यान रखा है, उपभोक्ताओं का ध्यान रखा है, तो अपने कामगार का, दैनिक मजदूरों का और अधिकारी कर्मचारियों का सबका ध्यान रखते हैं, क्योंकि सहकारिता सबको साथ लेके चलने के लिए है। मैं पुनः आपके माध्यम से उन लोगों को भी सचेत करना चाहता हूं जो आंचल ब्रांड पे उंगली उठाएंगे। उनको अगर व्यक्तिगत द्वेष है, वो व्यक्तिगत मुकेश वोरा के लिए कुछ आरोप लगाए, उनको मैं व्यक्तिगत रूप से निपटूंगा। लेकिन अध्यक्ष दुग्ध संघ या प्रशासक फेडरेशन के नाते या आंचल ब्रांड पे कोई भी क्षति पहुंचाने की कोशिश करेगा, भले ही वो मेरा बहुत नजदीकी रिश्ता, मैं उसके खिलाफ भी कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई अपने अधिकारी, कर्मचारी और अपने रजिस्ट्रार और माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाके करूंगा।